हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को पार्ट 1 का इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हैं और इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए उसको देखिए, काहे कि डायरेक्ट बात समझ में आएगा नहीं। और उसमें आपको हम बेसिक से समझाए थे ना, हर एक छोटा छोटा पॉइंट समझाने का कोशिश किए थे। पहले वहाँ जाइए देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, बात समझ में आएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 6। उस वाले वीडियो में सवाल आपको 1 से लेकर के एनसीईआरटी में 5 तक करवा दिए थे और एनसीईआरटी सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, क्लासरूम में तो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। क्लासरूम में एनसीईआरटी बुक तो सॉल्व करवाते हैं और एक्स्ट्रा नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें बहुत सारा सवाल होता है, बहुत टाइम लगता है, तो उतना टाइम है नहीं। तो आप लोग एनसीईआरटी को सही ढंग से तैयारी कीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम होगा, सवाल जैसे आप लोग को इस फंसेगा, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं या आपको हम नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी आप लोग उस पर सवाल सेंड कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 है, कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। सबसे इस पे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान के चलिए कि ए बी से क्या है, कोई त्रिभुज है। ठीक है, यदि आपको पहले से पता है तब तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। जिस त्रिभुज में यदि कोई दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कह दिया जाए कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी है तो इसके सम्मुख सामने का जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, कोण बी बराबर कोण सी। और इसका उल्टा कह दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, यदि कह दिया जाए कि इस त्रिभुज में एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो इसके सामने के दोनों भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों तरीके से बात सही है। यदि त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर होते हैं, और दो कोण बराबर तो दो भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ सब लोग इतना समझने के बाद इस सवाल को समझने के लिए तैयार हैं। शुरुआत हो चुका है। अब देखिए यहाँ से इसको समझना कैसे है, ये आप लोग थोड़े सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। यदि एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ए और बी क्या है, न्यून कोण है। पहले ही साफ साफ कह दिया है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सी समकोण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये दोनों लेस देन 90 डिग्री है, बात यहाँ खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग शुरुआत करना है जो दिया हुआ है। दिया क्या है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, अच्छा कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी बटा एच होता है, आधार बटा कर्ण होता है। यदि थीटा ए पे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा कहाँ है, ए पे, यहाँ पे यदि थीटा है तो इसका सामने वाला साइड क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। ठीक है, आपको हम पहले समझा दिए हैं कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होता है, वो आपका क्या होता है, लंब होता है। तो लंब का काम कौन करेगा भाई, तो कहेगा लंब का काम यहाँ पे करेगा बी सी, और बटा कर्ण, कर्ण का कौन काम करेगा, तो कहेगा कर्ण का काम करेगा ए बी। तो यहाँ क्या लिख दें, ए बी बराबर कॉस बी, कॉस सॉरी यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है, कॉस पूछा है ना, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कॉस में बी बटा क्या होता है, एच होता है, तो ये आपका लंब है। आधार का काम कौन करेगा, ए सी। इसमें ध्यान दीजिएगा, कॉस बी में ये आपका थीटा यहाँ पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो कहेगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये आपका लंब हो जाएगा। तो आधार कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, आधार बी सी, और बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण का काम आपका यही काम करेगा, ए बी। फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। कह रहा है कि कॉस ए, अच्छा कॉस का होता क्या है, तो कहेगा कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, यही ना होता है, आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले थीटा कहाँ था, तो कहेगा थीटा ए पे था, थीटा ए पे। तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है ना, वो लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। और एक बचा हुआ जो क्या होता है, आधार होता है। हम लोग को चाहिए क्या भाई, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार, आधार कौन है, ए सी, आपका कर्ण कौन है भाई, तो ए बी, तो ए सी बटा ए बी लिख दिए। कॉस बी,
कॉस बी, थीटा कहाँ चला गया, बी पे। यदि थीटा बी पे है तो अब ई क्या हो जाएगा, तो कहेगा थीटा बी पे है तो ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो कहेगा ई आधार हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को चाहिए कॉस का क्या होता है, तो कॉस का आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, तो आधार का काम कौन करेगा, तो कहेगा बी सी, और कर्ण का काम करेगा ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया तो क्या बचा, तो कहेगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़े सा इधर आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, ए सी, यही ना है, ए सी बराबर बी सी। समझाए थे यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने कौन है, एंगल बी, इसके सामने कौन है, एंगल ए। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तब सम्मुख कोण भी बराबर होता है। सम्मुख मतलब सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो उसके आमने सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये वीडियो के पहले ही आपको हम समझा दिए थे। तो कॉस ए, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो थीटा ए पे है तो ये आपका लंब ना हो जाएगा, आधार ए ना बचा, तो ए सी बटा ए बी। कॉस बी, थीटा बी पे तो ये आपका लंब हो गया, आधार ए ना बचा, बी सी बटा ए सी। तो ये तो लिखें बी सी बटा ए सी, ए बी से ए बी कट गया तो ए सी बराबर बी सी, और इसमें ए सी बराबर बी सी, ये आपका ए सी है, ये आपका बी सी है। तो यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण भी सामने के क्या होंगे, बराबर होंगे। सम्मुख मतलब होता है सामने, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 6 बहुत आसान था। जैसे देखिए तुरंत आंसर भी आ गया, तो इतना आप लोग कर दीजिएगा। एग्जाम में बहुत बारी सवाल पूछ भी रखा है, तो बनाने का सबसे आसान तरीका है। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। इसको देखो, इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो पहले आप लोग को बेसिक से पूरा कैलकुलेशन करके बना सकते हो, यदि आप लोग के पास कुछ फार्मूला पहले से याद है। ऐसे अभी तक बताया नहीं गया है फार्मूला, मगर जो एक बार पढ़ लेते हैं ना, उनको थोड़ा सा फार्मूला पहले से पता हो जाता है, तो उसका भी इस्तेमाल करके इसे आप लोग जल्दी कर सकते हो। देखो सवाल नंबर 7 आपको हम दो तरीका से समझाएंगे। पहला तो जो बनाना है प्रॉपर, ये भी सवाल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको भी आप लोग को सही से याद रखना है, ठीक है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। पहला नंबर सवाल है, इसमें टोटल 2 सवाल हैं। बताओ कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपका सवाल नंबर 7 है, ठीक है। सवाल नंबर 7 कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो आपका 2 सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखिए। पहले एक बात बताइए हमें, कॉट थीटा, कॉट का मान क्या होता है, कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, तो कहिएगा कॉट जो होता है आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं b बटा p लिख सकते हैं। तब b का मान कितना है, तो कहिएगा 7 है, और p का मान कितना है, 8 है। तो पाइथागोरस से क्या h का मान निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर क्या होगा, तो कहिएगा √p² प्लस b², यही ना, p² प्लस b²। p का मान 8 है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। b का मान 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 4 13 के 3
6 4 10 11 113 किसका मान हो जाएगा, रूट का मान, इसमें एच का मान निकालोगे तो रूट 113 ये आपका आंसर हो गया। एच का मान अभी निकला है, ऐसा नहीं कि पूरा सोल्यूशन हो गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ एच का मान निकालना है। अब जो पूछा है सवाल उसकी चर्चा करते हैं। चलिए इसको थोड़ा और हम लोग कैलकुलेशन करके थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में एक सवाल, पहले फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग ए फार्मूला नहीं लगाओगे तो सवाल बनेगा नहीं, थोड़े सा हम लोग फार्मूला लगा लेंगे तो सवाल को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा कम करते हैं, इसीलिए फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ना भी फार्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, साइन कॉस का मान सभी जगह रख के कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मगर एक फार्मूला लगाने से बहुत हद तक कैलकुलेशन कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ए का काम कर रहा है, एक कर रहा है, और साइन बी का काम साइन कर रहा है ना, ए का काम एक कर रहा है और बी का काम साइन कर रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम कर रहा है एक, तो एक का स्क्वायर, और बी का काम कर रहा है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर। विद्यार्थी थोड़े से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इधर आप लोग ध्यान दीजिए, यदि साइन थीटा का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यदि कॉस थीटा का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस थीटा का आप लोग क्यू करते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यू थीटा। मतलब थीटा के पहले जो भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं, क्यू है तो क्यू लगाते हैं, ये एक लिखने का तरीका है। जैसे आपको कह दें कि टैन थीटा का स्क्वायर करो तो इसको स्क्वायर करने के बाद क्या लिखोगे, तो कहिएगा टैन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग इसको ध्यान रखना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा का स्क्वायर किए हो तो साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, कॉस थीटा का स्क्वायर किए हो तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, और टैन थीटा का स्क्वायर किए हो तो टैन स्क्वायर थीटा लिखोगे। ये एक लिखने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी पे आधारित है, तो ए स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इधर आप लोग समझ गए होंगे, उस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, इस सवाल का पार्ट नहीं है, ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए इतना बात हम इधर बताएं। अब देखो एक का स्क्वायर जब करोगे तो एक होगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए समझाए कि यहाँ पे लिखने में परेशानी ना हो। एक का स्क्वायर एक होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तक या कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यदि आपको फार्मूला याद है तब तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा, अदरवाइज फार्मूला याद नहीं है तो कैलकुलेशन कीजिए। साइन और कॉस, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या साइन और कॉस का मान निकाल सकते हो, क्या आप लोग साइन और कॉस का मान निकाल सकते हो। साइन थीटा का मान क्या होता है, तो कहेगा पी बटा एच होता है जी। तब पी का मान कितना था, तो 8 न था, और एच का मान कितना निकाले हो, रूट 113। और कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हो, तो कॉस का क्या होता है, बी बटा एच होता है। तब बी का मान कितना था, तो कहेगा बी का मान 7 था, और एच का मान रूट में 113 था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ से 1 माइनस के साइन का जो मान है, एक 8 बटा रूट 113 है, 8 बटा रूट 113 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस का मान क्या है, तो 7 बटा रूट 113 का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ तक कैलकुलेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो स्क्वायर जो है वो 8 के लिए भी है और रूट 13 के लिए भी है, 8 के लिए भी है, रूट 13 के लिए भी है ना। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 64 होगा, और यह स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना होगा, 113 होगा। मेन बटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसमें भी यह स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, और यह स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, 113 बचेगा, ठीक है। ऊपर में भी भिन्न का घटाव है, नीचे में भिन्न का घटाव है। ऊपर में एलसीएम लो तो कितना आएगा, 113, और इसका कटेगा 113 गुना 1 तो 113 हो जाएगा, और माइनस के यहाँ हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। मेन बट्टा, इसके नीचे भी आपको 113 लिखना होगा, 1 से 113 बार में 113 गुना 1 तो 113, और ऊपर में हो जाएगा कितना, 49 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में जब घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 49 बचेगा, और नीचे में घटाओगे तो 64 बचेगा।
और 113 में से आप लोग जब 64 घटाओगे तो 49 बचेगा, और 113 में से आप लोग 49 घटाओगे तो क्या बचेगा, 64 बचेगा। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो यही आपका मान हो गया किसका, 49 बटा कितना, 64, इसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या पूछा था, कॉट ना पूछा था, कॉट का वही होता है, दूसरा नंबर कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का क्या होता है, बी बटा पी ना होता है, तो इसी का तो स्क्वायर, कॉट पूछा है इसी का तो स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, हो गया कॉट स्क्वायर। और कॉट तो सवाल में भी दिया हुआ है, उसी का भी स्क्वायर भी पूछ रखा है, तो उसका भी आंसर सेम होगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इतना तो आपको हम कैलकुलेशन करके समझाए, एक फार्मूला लगाए और कैलकुलेशन आसान हो गया। एक फार्मूला नहीं लगाते थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, यहाँ पे बनता भिन्न का जोड़, यहाँ बनता फिर भिन्न का घटाव, यहाँ बनता फिर यहाँ बनता, फिर उसको कैलकुलेशन करते फिर जाके कटता। तो हम लोग थोड़ा एक छोटा सा फार्मूला लगाकर कैलकुलेशन के बहुत हद तक हम लोग कम कर दिए, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इतना दिया आप लोग समझ गए, तो इसका एक और तरीका है जो बहुत आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, जहाँ से दूसरा तरीका बनता है वहाँ से आपको समझाते हैं कि इसको और कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करें। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला पहले से पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। देखिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा ना उसको हम कहीं ना कहीं बगल में आपको हम समझा देंगे। एक फार्मूला होता है विद्यार्थी, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यदि आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, तो उधर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा उधर जाकर तो माइनस में हो जाएगा भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो सकता है। यदि आप लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर इस साइन प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है भाई, एक फार्मूला बना। जैसे आप लोग इसका इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हो, यदि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है तो उसके बदले साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा उसके बदले लिख सकते हो। अब यहाँ ध्यान देना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, तो कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, तो कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद इसी का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। यदि इस पर स्क्वायर लगाओगे, जैसे हम कह दें कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, तो कहिएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट का ही तो मान दे रखा है ना 7/8, इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तब 64 होगा। ये आपका क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया। जैसे आपको पहला हम बेसिक से समझाए, और यहाँ पे हम आपको क्या किए, एक फार्मूला लगाए, यहाँ एक फार्मूला लगाए, यहाँ एक फार्मूला लगाए, दो फार्मूला लगाए हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन बहुत हद तक कम हो गया, सीधे सीधे वैल्यू पुट किए और आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका, इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सवाल नंबर 7 था। उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 7 को आप लोग सही ढंग से समझ रहे होंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 एक बार आप लोग खुद से करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कह रहा है यदि 3 tan a बराबर 4 सवाल नंबर 8 आप लोग एक बार खुद से करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। देखिए कह रहा है यदि
3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना, मतलब दोनों इक्वेशन को आप लोग दोनों को सॉल्व करिएगा कि दोनों बराबर है या नहीं, जो हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ ध्यान देते हैं, सॉल्व करने का शुरुआत करते हैं। देखिए 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर कितना है 4 है, अगर इधर गुना में है तो बटा में आ जाएगा, cot A बराबर 4 बटा कितना 3। अच्छा cot क्या होता है, तो कहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, P का मान है ना, और क्या है B का मान है और P का मान है, ऊपर B का मान 4 है और P का मान 3 है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो कहेगा H का मान कहते हैं कैसे निकाल सकते हो, तो कहेगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। H निकालने का तरीका समझाए थे, कर निकालने का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके रूट ओवर, तब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो इसको ऐड करोगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो H का मान कितना आ गया 5 आ गया। हम लोग से जो पूछा है उसको फटाफट निकाल लेते हैं। देखो इसमें 3 चीज़ की ज़रूरत है, पहला तो साइन का, साइन निकाल लो, साइन का होता है P बटा H होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना देते हैं बगल में, BAC, थीटा कहाँ है विद्यार्थी, तो कहेगा A पे है। ठीक है, और जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे H का मान 5 है, ये थीटा यहाँ पे है, तो ये आपका P, तो P का मान 3 है और B का मान आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा यदि A पे है तब, यदि थीटा यहाँ पे है तब, है ना, तो P का मान क्या हो जाएगा 3/5, है ना, साइन का P का मान 3, H का मान 5। उसके बाद इसमें कॉस की ज़रूरत है, कॉस निकाल लेते हैं, तो B/H होता है, तो B का मान 4 है और H का मान 5 है। उसके बाद tan की ज़रूरत है, tan A, तो tan का होता है P/B, तो P का मान तो 3 है और B का मान 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं सवाल, पहले LHS को सॉल्व करो, इधर 1 माइनस के tan, अच्छा tan का मान कितना है, तो कहेगा tan का मान 3/4 है, तो 3/4 आप लोग लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बटा भी मेन बटा है 1 प्लस tan का मान फिर से 3/4 है, तो 3/4 लिखिए, और स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। 1 स्क्वायर दोनों के लिए होता है, 3 के लिए भी होता है और 4 के लिए भी होता है ना, तो स्क्वायर का मतलब होता है जिसमें जितना स्क्वायर होता है उसको उतना बार गुना करना, तो 3 पर स्क्वायर है तो मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 9, और 4 पे स्क्वायर है मतलब 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 कितना 16, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 9/16। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। मेन बटा है, इसके नीचे फिर वही से काम करना, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हो। 1 और 16 का एलसीएम निकालोगे तो 16 होगा, 1 से भाग दोगे 16 में, 16 बार में 16 गुना 1 का मतलब 16, 16 से 16 कटेगा 1 बार में, 9 गुना 1 का मतलब 9, मेन बटा है। इसके नीचे फिर से वही एलसीएम 16, तो यहाँ 16 और प्लस में यहाँ आ जाएगा 9, तो ये आप काट सकते हो, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16, तो 7 बचेगा और नीचे 16 9 कितना तो 25, है ना, तो यहाँ से LHS का मान 25 आ गया। आप इस तरफ सॉल्व करिए, इधर RHS में, यदि दोनों तरफ हम लोग सॉल्व करते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल आता है तो कहिएगा हाँ है, यदि बराबर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, और हम लोग से पूछ रहा है दोनों बराबर है या नहीं, इस आपके पास ये सवाल है, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखो कॉस, तो कॉस का मान कितना निकाले थे, तो 4/5 था ना, तो 4/5 है, और 4/5 का स्क्वायर कर दो, का स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर कर दो, माइनस साइन, तो साइन का मान कितना निकाल रखे हो 3/5 है, तो यहाँ 3/5 कर दो, इस पर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए।
ठीक है। स्क्वायर दोनों के लिए है, 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा। इधर 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा। इसका जब एलसीएम लोगे तो 25 और ऊपर में 16 माइनस के 9, तो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 7, 7/25। देख रहे हैं कि इधर भी बराबर है और इधर भी सेम ही है, तो नीचे आप लोग देखेंगे दोनों इक्वल है, तो LHS बराबर क्या लिखना होगा RHS। LHS बराबर RHS, यही आप लोग से पूछ रहा था बराबर है या नहीं, तो आंसर इसका हाँ होगा। ठीक है, इस सवाल नंबर 8 था। बस थोड़ा कैलकुलेशन है, भिन्न का जोड़ घटाव है, यही कैलकुलेशन इसमें था, ज़्यादा कुछ है नहीं था। यदि आप लोग को बात समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 8 क्लियर हो चुका है। सवाल नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B 90 डिग्री फिक्स कर दिया है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको थोड़े सा आप लोग ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि सवाल में थोड़ा कभी थीटा A पे कभी थीटा C पे जा रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन करने में ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल को अब सॉल्व करते हैं। सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में आप लोग को 90 डिग्री फिक्स कर दिया है, कहाँ बी पे, और बचा 2, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और दिया है tan ए बराबर 1/√3। अच्छा बताइए tan का होता क्या है, तो कहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से लंब का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, आधार का मान कितना हो गया, √3 हो गया। दिखाई क्या नहीं दे रहा था, कहेगा पाइथागोरस लगा के आप लोग, तो वो 3 चीज़ निकालना होता है, P निकालना होता है, B निकालना होता है और H निकालना होता है। तो इसमें तो 2 चीज़ आपको दिखाई दे ही रहा है, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, H का मान निकालने का तरीका आपको बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकाल सकते हैं, है ना, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, H बराबर क्या कर लिख सकते हो, √/P² + B²। जो दिया होता है उसी का स्क्वायर कीजिए, उसके पर रूट लगा दीजिए, है ना। तो P का मान कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर हम लोग रूट लगा लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, या स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 3। इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, रूट में 4 और 4 का वर्गमूल कितना 2, तो H का मान कितना आ गया, H का मान हम लोग निकाल लिए 2। ठीक है, अब जो पूछा है उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग चाहते हैं तो 2 डायग्राम बना सकते हैं। 2 डायग्राम का मतलब ये हुआ कि कभी थीटा A पे है तो कभी थीटा C पे है, तो सबका मान क्यों ना निकालने, है ना, हम लोग मान निकाल लेते हैं। देखो ज़रूरत क्या क्या है, साइन, कैलकुलेशन कैसे आसान करना है ये भी सीखना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। साइन ए आपको क्या डिनोट करता है, ए आपको ये डिनोट करता है कि थीटा ए पे है, ठीक है ना, थीटा ए पे है। यदि इसको सही ढंग से बताया जाए तो पहले आपको ये आपका थीटा ए पे था, कैलकुलेशन किए थे, पी का मान है, ये आपका बी का मान है ना, और एच का मान कितना निकाल के लाए हैं, तो एच का मान 2 हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद आया था। तो साइन ए थीटा ए पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो साइन का होता है P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो P का मान कितना है, तो कहेगा P का मान 1 है और H का मान 2 है। साइन ए का मान निकाल लिए, उसके बाद कॉस ए निकाल लो, कॉस कॉस क्या होता है भाई, तो होता है B/H होता है। यदि थीटा ए पे है तो P का हो जाएगा तो B का मान हो जाएगा, तो B का मान √3 और H का मान तो फिक्स है। कॉस ए साइन ए निकाल दिए, अब निकाल लो साइन सी कॉस सी, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। मगर इस बार ध्यान दीजिएगा थीटा कहाँ चला गया, सी पे, यहाँ है थीटा, तो थीटा के अकॉर्डिंग काम होता है। थीटा यहाँ है तो ये आपका P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 जो होगा वो P का मान हो जाएगा और H का मान तो फिक्स है 2 होगा। उसके बाद निकाल लो कॉस का होता है B/H होता है,
कॉस का बी बटा एच होता है। थीटा कहाँ है, सी पे, तो ई का पी का काम कर रहा है √3, ई काम क्या करेगा बी का, तो बी का मान 1 और एच का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ का इसमें ज़रूरत था, हम लोग सारा मान अलग अलग निकाल लिए हैं। अब करते हैं सोल्यूशन सवाल नंबर 1 का। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल है नहीं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो साइन ए का मान कितना निकाले हो, तो साइन ए का मान 1/2 है ना। कॉस सी का मान कितना निकाले हो, कॉस सी, देखो कॉस सी, तो कॉस सी का मान भी कितना है 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान कितना निकाले हो जी, कॉस ए का मान है √3, √3/2 है, और साइन सी का मान कितना निकाले हो, तो √3/2 है, इसके बदले भी √3/2 है। कॉस ए का मान 1/2 था लिख दिए, कॉस सी का मान 1/2 था लिख दिए, कॉस ए का मान √3/2 था लिख दिए, साइन सी का भी मान √3/2 था लिख दिए। अब इसको करना है कैलकुलेशन। भिन्न का गुना आप लोग को आता होगा, ऊपर गुने ऊपर कीजिए तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 होगा, और 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 होगा। √3 कीजिएगा तो √3 देखो बनाने का बहुत तरीका है, मत समझिए। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है कोई भी एक नंबर 2 बार लिखा जाता है तो उस पर आप लोग स्क्वायर लगा सकते हो, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो भी 3 आएगा, है ना। 2 बार किसी को 2 बार जब लिखा हुआ है तो उसके ऊपर स्क्वायर तो लगा सकते हो ना, तो स्क्वायर लगाओगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो गया, 3/2 हो गया, 3/4, क्योंकि 2 गुना 2 ऊपर में गुना किए तो 3 आया, नीचे में 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस से कितना 3, तो 3 और 1 4, 4/4 का मतलब क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं। तो पहला नंबर का आंसर आपका कितना आ गया 1 आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और सवाल नंबर 2 को सॉल्व वहीं करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ही सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके यहाँ नोट कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसका सवाल नंबर 2 है कॉस ए। अरे बच्चा कॉस ए क्या है, तो कहेगा √3 और बटा में 2 है। कॉस सी क्या है, कॉस सी 1/क्या है 2 है, माइनस साइन ए क्या निकाले हो 1/2, और साइन सी की क्या निकाले हो √3/2। इसको गुना करोगे तो ऊपर में √3 और बटा में 4, माइनस के √3 और बटा में 4, 2 गुना 2 कितना 4। तो सेम चीज़ प्लस में और सेम चीज़ माइनस में कट के क्या बचेगा 0। तो पहला वाला का आंसर 1 था और दूसरा वाला का आंसर क्या है 0 है। इस सवाल नंबर 9 था। सवाल नंबर 9 को इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल है नहीं। बस आप लोग क्या करना है कि लगातार प्रैक्टिस करना है। देखो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप लोग प्रैक्टिस करोगे और एक बार वीडियो देखोगे और आप लोग को मैथ पूरा बनाने आ जाएगा। मैथ जो है प्रॉपर आप लोग को सही ढंग से प्रैक्टिस करना होगा। आपको हम पूरा थ्योरी समझा दिए, पूरा सवाल करवा दिए, और उसके बाद आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार खुद से बनाओ, है ना। एक बार में काम चलने वाला नहीं, ऐसा आप लोग देख लिए चलो इसको उड़ा दिए, देखे भी नहीं दोबारा, तो इससे कुछ काम चलने वाला है नहीं। इसको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके आप लोग को माइंड में सही से सेट होगा, ठीक है। आपको हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कि आप लोग को जैसे कुछ सवाल भी रहता है या कुछ बातें कम समझ में आता है, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, हम उसमें थोड़ा और सुधार करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे कहाँ पे आप लोग को बात समझ में नहीं आता। कमेंट आप लोग वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 है, उसको भी आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी सवाल पूछा गया है, ठीक है। सवाल नंबर 10 जो है इसको आप लोगों को सही ढंग से प्रैक्टिस भी करना है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, फिक्स कर दिया ना कोण Q क्या है, तो एक कोण Q समकोण का मतलब है कि कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, और उसके बाद
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल क्या नाम होगा उसका, तो कहेगा पी क्यू आर। एक अब कैसा बनाना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज, जिसमें फिक्स किया है क्या, कोण क्यू जो है वो क्या है, समकोण है। अब दो को बच गया, यहाँ पी रख दो और यहाँ पे आर रख दो, ठीक है। और उसके बाद इसमें सवाल में क्या क्या दे रखा है उसकी हम चर्चा करते हैं। पी क्यू ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन होगा, ये आपका कर्ण है और ये आपको मान के चले कि आधार या लंब होगा, तो बड़ा हमेशा कौन होगा, तो कहेगा बड़ा हमेशा कर्ण होता है ना। यदि इसको x मानिएगा तो क्या होगा, तो कहेगा 25 माइनस एक्स होगा, क्योंकि बड़ा में सब लोग क्या करेंगे, छोटा को हमेशा क्या करेंगे, घटा लेंगे। और ऐसा क्यों होता है, 25 माइनस एक्स क्यों माने, और कुछ नहीं क्यों नहीं माने, वो भी आप लोग को थोड़ा समझाते हैं। दिया क्या है, जो देखिए दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यदि क्यू आर बराबर एक्स मानते हैं तो पी आर का मान, इसको एक्स मानेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले एक बात आप लोग समझिए, टोटल इधर देखिए, इधर आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल लंबाई यदि 15 है, यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम हो गया 5 है, तो यहाँ का मान कैसे निकालोगे आप लोग, तो यहाँ का मान निकालने क्या करेंगे हम लोग, 15 में से 5 को घटा लेंगे, ये वाला मान पता हो जाएगा। यदि टोटल लंबाई कह दें कि टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 है और यहाँ हम कह दें 7 है, यहाँ का लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, तो कहेगा इसको हम लोग 7 इसमें से घटा लेंगे, इसका लंबाई पता चल जाएगा। इसी तरीके से ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक टोटल 25 है और यहाँ पता चल गया x है, तो इसकी लंबाई कैसे आप लोग निकालोगे, तो 25 में क्या घटा दोगे, x घटा दोगे। इसी तरीके से ये दोनों जोड़ के दे रखा था 25, मतलब दो पार्ट में टुकड़ा किया हुआ है, उसको जोड़ के 25 दिया हुआ, एक को x मानेंगे तो दूसरा 25 माइनस x होगा। इस तरीके से सीरीज से भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। इसको x मानेंगे तो 25 माइनस x होगा। अब यहाँ से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, जब आप लोग कर्ण का स्क्वायर करते हो तो आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस क्या होगा भाई, तो कहेगा पी आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, पी आर जो है वो 25 माइनस एक्स है ना, तो 25 माइनस एक्स का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। पी क्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यू आर क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। फार्मूला याद है तब तो ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो a का काम 25 कर रहा है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का काम x कर रहा है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, 2a का काम 25 और b का काम x कर रहा है, बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा और x का स्क्वायर करोगे तब x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। a का काम 25 किया तो 25 का स्क्वायर, फार्मूला में प्लस था प्लस दिए हैं, b का काम x किया है तो x का स्क्वायर माइनस ये 2 फार्मूला का है, a का काम 25 किया है और b का काम x किया है, बराबर 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा और x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर होगा। 25 का जब स्क्वायर करोगे तो 625 होगा प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में बराबर में भी एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो इसको गुना करोगे तो 25 दूनी कितना 50x हो जाएगा और यहाँ कितना 25।
इधर ध्यान दीजिए, ई प्लस में है ना, इधर इसमें आप लोग 50x इधर माइनस में है तो बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 625 में से आप लोग इधर 25 माइनस में आ जाएगा, इधर 50x माइनस में था, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 625 में से 25 घटाओगे तो 600 बचेगा ना, है ना, और कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा कितने बार में 12 बार में। तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। हम लोग x का मान निकाल लिए, x बराबर क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। यदि क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर है तो क्या पी आर का मान निकाल सकते हो। तब 25 में से कितना घटा लेंगे 12, तक पी आर का मान कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। जो पूछा है फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हो। हम लोग से पूछा था साइन, पहले x का मान कितना आ गया 12 और इसका मान कितना ले आए 13, है ना। चलो अब ध्यान दीजिए, पूछा है साइन पी, थीटा कहाँ रखा है, देखो इस साइन पी कहना क्या चाह रहा है साइन पी। पी का मतलब है कि थीटा पी पे है, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, थीटा पी पे है तो ये आपका पी का काम करेगा, लंब का काम करेगा 12 और एच का मान 13 हो गया। उसके बाद पूछा है कॉस पी, कॉस पी, कॉस कॉस का होता है बी बटा एच, थीटा पी पे है ना, थीटा यहाँ है तो ये आपका पी का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा, तब 5/13। उसके बाद पूछा है टैन पी, टैन पी, टैन का होता है पी बटा बी, ये आपका लंब है 12 और आधार है 5, ठीक है। तो साइन कॉस टैन पूछा था, थीटा पी पे रखा था इसलिए थीटा यहाँ पे पी पे हम लोग दिए हैं। और इसका मतलब यही है, यदि यहाँ आर पे पूछता है, जैसे साइन पूछता साइन आर कॉस आर टैन आर, तो उसका रिजल्ट क्या होता वो आप लोग खुद से बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसमें टोटल 10 सवाल थे, 11 नंबर आप लोग का जो सवाल है सत्य वाला है, तो आप लोग उसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको टोटल सवाल इसमें करवा दिए, टोटल सवालों की संख्या इसमें 10 था, है ना। पूरा हम कैलकुलेशन बेसिक से समझाए हैं, आप लोग इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग कैसा लगा। यदि आप लोगों को पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।